बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ेदार अचार गोश्त रेसिपी, वो भी घर में और बहुत आसान तरीके के साथ। इसमें बहुत आम सी चीज़ें पड़ती हैं जी। सबसे पहले हमने घी लिया है। घी हमने लिए हैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच लिए हैं, और क्योंकि तकरीबन आधा किलो गोश्त है तो मैंने 2 चम्मच लिए हैं, छोटे, ज़्यादा नहीं। और इसमें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दही भी पड़नी है तो वो ऊपर ऑयल काफ़ी हो जाता है। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और उसको अच्छे से हत्ता कि वो लाइट ब्राउन हो जाए तब तक भूनना है। भूनने के बाद इसमें मैंने 5 से 6 टमाटर ले लिए हैं, उनको बारीक काटा है, लंबाई के रूप काटा है। और अब मैं उसको अच्छे से मिक्स करूँगी हत्ता कि वो सारे अच्छे से गल के ग्रेवी सी बन जाए। ठीक है, जब आपकी टमाटर को साथ साथ मिक्स करते रहें और ताकि चारों साइड से अच्छी तरह पक भी जाए, पानी भी खुश्क हो जाए और उसकी अच्छी सी शेप भी आ जाए। इसके बाद जब टमाटर हमारे गल जाएंगे और ये पानी जो है टमाटरों का ये भी जज़ब हो जाए, सूख जाए, क्योंकि गोश्त का अपना पानी भी होता है, दही भी होती है, तो फिर आपकी बहुत सारी जो है ना ग्रेवी वो पिचकू सी बन जाएगी, पानी वाली शोरबे वाला सालन बन जाएगा। वो अच्छा नहीं लगता। जब कभी कभी दिल चाहता है कि अच्छी सी ग्रेवी वाला सालन होना चाहिए, तो ये उस टाइप बनेगा और बहुत डिफरेंट टेस्ट होगा। आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। इसके बाद मैंने जब अच्छे से ग्रेवी बन चुकी है तो मैंने इसमें गोश्त को ऐड कर दिया है। गोश्त को ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर अचार गोश्त मसाला के 2 चम्मच भर के हल्दी, सुरख मिर्च, नमक और इसके अलावा काली मिर्च, ये चीज़ें आपने डाल लेनी है। अचार गोश्त मसाला के 2 चम्मच, हल्दी अपनी हस्बे ज़रूरत, नमक और सुरख मिर्च और काली मिर्च। उसके बाद दही इंक्लूड करके इसके अंदर कैप दे दिया। और ये देखें जी, अब ये तकरीबन रेडी हो चुका है। मैंने ढक्कन दे के 5 से 10 मिनट पकाया, और जब ये मुकम्मल मसाला गोश्त के अंदर जज़ब हो गया और पानी भी टोटली खुश्क हो गया, तो ये उसके ऊपर मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च काट के, हरी मिर्च को दरमियान में से काट लेना है। ठीक है, ये मैंने अंदर रख दी, डाल के फिर 2 मिनट के लिए ना इसके ऊपर ढक्कन दे के रखूँगी। देने के बाद जब मैंने उठाया ढक्कन तो बहुत मज़ेदार खुशबू और साथ बहुत अच्छे टेस्ट का खाना तैयार हो चुका था। और ये जी, ये मेरा रेसिपी आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।